कहीं अंदर तो नहीं लगी चोट? बीजी की होया? हाँ क्यों रही है इतना? बीजी आप रहने दीजिए, मैं बदल देती हूँ कपड़े। और मुझे कौन सा काम में कोई, मैंने कौन सा हल जोतने, करने दे। बीजी मैं कर रही हूँ ना, आप रहने दीजिए। और करने देना सिमी मुझे। बीजी हाथ छड़ सिमी। ओ हाथ छड़ मेरा। ऐसा क्या हो गया? पोता जख्मी पड़ा है मेरा, उसकी चोटों पे मलहम ही तो लगा रही हूँ। ये भी नहीं कर सकती मैं? हाथ पकड़ी जा रही है मेरा। हाँ बीजी, वो ऐसा नहीं है आप जैसा सोच रहे हो। मैं आपको इसलिए जल्दी लेके जा रही थी क्योंकि वो काढ़ा बन रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाना है। आपको आता है ना ये काढ़ा बनाना? आपके हाथ का काढ़ा पी के मन्नू ठीक भी हो जाना है। हाँ ठीक है, बना के लाती हूँ, पर आगे से ऐसी बदतमीजी नहीं करनी। मम्मी बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। आपको पता है मन्नू भी थोड़ी देर पहले ही लौट कर आया है, 2 दिन से गायब था वो। 2 दिन से गायब था? कहाँ है मन्नू? अंदर कमरे में है। क्या हुआ मन्नू को? मन्नू! मम्मी मन्नू सो रहा है। वो भाई का ध्यान नहीं रखा जाता तुझसे? इतना भी नहीं किया जाता तुझसे? अरे क्या कर रही है? मारेगी क्या इसे? बेबे, पेरी पोना बेबे। मैं समझ सकती हूँ अम्बा, तू परेशान है। क्या बीत रही है तेरे दिल पे ये सब सुन के? रब का शुक्र मना, मन्नू ठीक ठाक घर वापस आ गया है। शेर पुत्र है, पवनियों का वारिस, चरण पवनिया का बेटा। मन्नू, मेरी बच्ची। गौरी दोस्त थी उसकी, तमा चौकड़ी मचा देते थे दोनों। एक बार तो पता है क्या हुआ, दोनों मंदिर चले गए, बोले शादी करनी है गौरी के साथ। 8 साल पहले एक आदमी आया तो था, उसका घर वर सब ठीक करके गया। देखने में उसका पति लग रहा था बिटिया। बड़े गौर से देख रहे हो तुम, लगता है बहुत करीबी रिश्ता है तुम्हारा गौरी के साथ, है ना? दोनों माँ बेटे अकेले रहते थे। मम्मी मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने अपनी बच्ची के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर मन। एक बच्ची को, नाजुक सी बच्ची को बेटा बनाकर पालना ठीक नहीं है सिमी। इस बोझ के साथ मैं कब से जी रही हूँ, मैं जानती हूँ। कैसे सब ठीक होगा? की होया? सफर तो ठीक था ना तेरा? बरनाले में तो सब ठीक है ना? जी बेबी सब ठीक है। ओ मन्नू पर वापस आ गया है, ठीक है, परेशान ना हो। ओ गुंजन ने खाना लगाया सी, खाया तूने? वो 2 दिन के लिए गई और पीछे से ये सब हो गया। हाँ पुत्र,
अब हर समय बच्चों को पल्लू से बांध के तो रख नहीं सकते ना। ए युवराज है, ए भी बड़ा शेर पुत्र है। हमारे मन्नू को सही सलामत घर वापस लेके आया। तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना यहाँ पे? थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई ना वहाँ पे। दोस्ती का उसूल होता है, ना सॉरी ना थैंक यू। ये तो बड़ी बढ़िया लाइन है। सिर्फ बात बता, पर टायन क्या हुआ क्या था? मैं तो सबको बाहर निकाल रहा था, तो मुझे किस चोट लगी? अरे वो चंगू था ना, उसके हाथ खुल गए थे। उसी ने तुम्हारे सिर पर डब्बा फेंकर मारा और मैंने बड़ी मुश्किल से उसे फिर से बांध दिया और तुम्हें ले आया। और फिर मैं जब यहाँ लेकर आया तब तेरी बीजी ने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। बड़ी चंगी है तेरी बीजी। अच्छा ये बताओ, तेरे घर पे कौन कौन है? घर कितना है तेरा? माँ थी, वो तो चल बसी, और पापा जी थे, उन्हें तो जैसे मैं जानता ही नहीं था। कभी ध्यान से देख भी नहीं पाया उन्हें। मतलब? माँ ने पापा जी के बारे में ज्यादा नहीं बताया। पापा जी जब आखिरी बार आए थे तब मैं बहुत छोटा था। मम्मी और मन्नू के साथ मैं क्यों नहीं जा सकती? कुंजन, जाने देना उन दोनों को। देख, मुझे तेरी जरूरत है, नहीं तो मैं अकेली हो जाऊंगी ना। ऐसा क्या काम है मुझसे? ये पैकिंग भी कल ही कर रही हो, उनके जाने के बाद मुझसे क्या काम कराओगी? कुंजन, जाने देना दोनों को। देख, तुझे पता है ना मम्मी कितनी परेशान है पापा वाली बात सुन के। तू भी ना हमेशा पड़ जाती है कुछ ना कुछ लेके। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे मम्मी को फिक्र ही नहीं है? मैं क्या उनके साथ उनका दुख नहीं बांट सकती? बड़ी तो आप लोगों को रहती है मुझसे हर बात छुपाने की। आप मम्मी और मन्नू आपस में सब कुछ करते रहते हो, मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है, जैसे कि मैं तो कुछ हुई नहीं। मैं देख रही हूँ दीदी, मम्मी मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना तुमसे और मन्नू से करती है। तभी मुझे कहीं पे भी नहीं लेके जाती। नाम क्या है तेरा? युवराज। बीजी ने तुझे इस घर में रहने की इजाजत तो दे दी, लेकिन तुझे मेरे हिसाब से रहना होगा, समझा? तू जानता है मैं कौन हूँ? इस घर का सबसे बड़ा बेटा। जगन पवनिया का बेटा, मन्नू का वड्डा भरा। तुझे इस घर में सबसे ज्यादा मुझे इज्जत देनी होगी और मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मन्नू भी मेरी हर बात मानता है। जीते हुए कंचे को कहाँ छुपाता है ना, वो मुझे आकर बताता है। दीदी, वो भी दे दो ना जल्दी। हाँ हाँ बाबा, ये भी अंदर ही डाल रही हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग जा कहाँ रहे हो?
ताकि अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ पर पहुँच सकती हूँ ना। हाँ मैं कर रही हूँ। वो पुरानी नहर के पीछे हाँ वहीं जाना है। पुरानी नहर? हाँ बीजी, मैंने अपने कानों से सुना है। बीजी, अब तो आप मेरे लिए भी इन्हीं सोनी ड्रेस लाएंगी ना? नहीं, ले पकड़। ए अब तेरा, जा तू सलवा ले। मुझसे तो कहा था गुरुद्वारे और पीर बाबा की मजार जा रही हूँ। मम्मी, मुझे अपने पापा पर पूरा विश्वास है कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया होगा। वो आपको भी धोखा कभी नहीं देंगे। आप उन पर ये विश्वास रखिए। आप उनको हमसे ज्यादा जानती हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है मम्मी। मैं नहीं मानता कि मेरे पापा जी किसी को धोखा देंगे। वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकते मम्मी। तेरा मनपसंद खेल खेले? मम्मी, बेबी यहाँ पर, बेबी बेबी रब्बा खैर करे, बेबी यहाँ नहीं आनी चाहिए। बेबी बेबी ने मन्नू को देख लिया तो उसका सच सामने आ जाएगा। मन्नू, बेबी के सामने मत आना बेटा। मन्नू, यहाँ से भागना होगा। अगर बेबी को पता चल गया ना तू लड़की है तो सब खत्म हो जाएगा। चल भाग, भाग जल्दी से। और रब दी सौ जगन, अंबा मरते मर जाएगी पर मुझे धोखा नहीं देगी। बेबी वो मर गई तेरी बेबे।
आज पवनियों का शाह मर गया, वारिस मर गया और उसकी जगह एक लड़की ने ले ली। उसी तरह तूने आज अपनी बेबे को मार दिया अम्बा। धोखे की छुरी से मार दिया। लेकिन मम्मी अभी बेबे की हालत ठीक नहीं है। जाने दे उन्हें, पोता खोया है उन्होंने अपना। सालों का सपना टूटा है उनका, अब पता नहीं क्या होगा। ये एक ना एक दिन तो होना ही था मन्नू, पर ऐसे होगा नहीं सोचा था। अरे मेहमान जी, हम क्या कर रहे हैं? आपका बड़का भैया ऐसा सब कान करके छोड़ गए, तनिक ध्यान दीजिएगा उस पे तो काम आएगा। और क्या मतलब? मतलब ई कि आपके जो बड़के भैया थे ना, उनकी एक और फैमिली है। क्या? हम गए थे बरनाला। अब तक आप उस मनुआ को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहे थे, और हम कह रहे हैं कुछ ही दिनों की बात है, एक और सांड आपके पीछे पड़ने वाला है, तब बचते रहिएगा। कुछ सोचे हैं? आपका नाजायज भतीजा, उसे खुद ढूंढेंगे कि वो काम भी बाकियों के सहारे छोड़ेंगे? बीजी मेरी बात सुन लीजिए बीजी। अब क्या हो गया? ये लोग इतने गुस्से में। इतने पैसे कम से कम 2 महीने चल जाएंगे। चोरी कर रहा है तू? हाँ? मेरे पैसे चुराएगा तू? मेरे? अगर औकात नहीं है बागी बनने की तो टोर किस बात का दिखा रहे हो तुम? आदत डाल लो तुम सबके सब यहां ऐसे सड़ने की, क्योंकि इस घर को तुम सबके लिए जेल से पत्थर बना के रखने वाला हूं। जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो तुम्हारे पास है नहीं, और अपने पैसे चुराने नहीं दूंगा मैं। यही तुम सबको सड़ाऊंगा मैं। खबरदार! ओए तो चुप कर।
तुझे तो उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तू जगन की बाहों में गई थी। तू और मुझे मारेगा? अरे जा जा वीरे, तेरे बस की तो बात है ही नहीं। याद है ना किस तरह अंबा की पालकी उठाकर घूम रहा था जब मन्नू ने सारे पिंड के सामने तुझे तेरी औकात दिखा दी थी। और तुझे क्या लगा था अंबा जैसी नेक औरत तुझ जैसे आदमी से प्यार करेगी? अंधेरी रात में नंगी तलवार गला काटेगी मेरा। माँ बेटी दोनों मिलके मारना चाहते हो मेरे को, क्योंकि मैं तुम्हारा राज जान गई हूँ। नहीं बेबे, आपको लगता है कि हम दोनों ने आपको धोखा दिया है? तो सजा तो हमें मिलनी चाहिए ना। हम तो खुद चलकर आपसे सजा मांगने आए हैं। ये लीजिए। जी नाश्ता कर लीजिए ना। जी खा लीजिए ना। नहीं खाना मैंने, ले जा इसको। जी खाने पे गुस्सा नहीं करते ना? कहा ना एक बार नहीं खाना मैंने, तेरे हाथ से तो बिल्कुल नहीं। बेबी को क्या हो गया सवेरे सवेरे? इतनी पे गुस्सा कर रही है? ये तो बड़ा इनका लाडला है। मन्नू, तेरे हाथ से ना सही, लेकिन बीजी मेरे हाथ से जरूर खाएंगी, है ना बीजी? नहीं खाना इस बारी। चैन से जीने भी नहीं दोगे तुम लोग अब। नहीं खाना, सुनना नहीं दोनों। जिंदाबाद शाहजी, जिंदाबाद शाहजी, जिंदाबाद। दीना मासी, आपने हमें मन्नू जैसा शाह दिया जो इतनी कम उम्र में इतना गहरा सोचता है। सच, पवनिया परिवार के तो दिन ही तर गए। ये मिठाई और माता रानी दा प्रसाद लेके आए थे मनु शाह जी के लिए, और ये नई पगड़ी देखिए मासी। हाय, कितनी जच रही है शाजी पे। मासी, एक तकलीफ थी, अगर आप शाजी को भेज के मदद कर देती तो। ये प्रीतो, इसके ससुर जी ने इसको घर से निकाल दिया है। शाहजी आकर फैसला कर देते
तो बेचारी की जिंदगी बच जाती। चलें शाह जी। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगा मन्नू। से भूल जाना है उसने। और रही बात मसले की, मैं आती हूं आप। चलो तुम लोग, मिलती हूं इसके सौरे को। और जाओ अब। पर मौसी, शाह कुर्सी में वक्त ही कितना रह गया है, और वैसे भी शाह बनने के बाद मनु यही सब तो काम करेगा। आखिर हमारा शाह है, पवनिया खानदान का वारिस है। नहीं है मेरे घर का वारिस। ये तो शाह भी नहीं है। शाह छड्डो, ये तो लड़का भी नहीं है, लड़की है ये, लड़की। नहीं बेबे, मेरी अपनी बहू इस अम्बा ने मुझे 7 साल धोखे में रखा, झूठ बोला मुझे, मेरी आंखों में धूल चौंकती रही, एक लड़की को लड़का बोल के पालती रही। ऐसा नहीं हो सकता मौसी। माना कि मनु लड़का नहीं है, लेकिन आप भी तो इतने दिन से एक ही घर में रह के ये पता नहीं कर पाई कि मनु एक लड़की है। धोखा अम्बा ने नहीं, आपने किया है मौसी। आपने नहीं किया है मासी। बोलिए ना मासी, अब तो बोलिए। हाँ मासी, आपने। बोलिए ना मासी, आप खामोश क्यों हैं? बोलिए। धोखा दिया आपने। ये ना मासी, बताइए किया है मासी, दीजिए ना। बोलिए ना मासी, आप अब तो बोलिए ना।